इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंकिंग किट, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर ठगों तक पहुंचाते थे। पुलिस के मुताबिक इन खातों के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए गए। अब गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे मामले की शुरुआत परदेशीपुरा थाने में दर्ज एक साइबर ठगी की शिकायत से हुई थी, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी। जांच के दौरान पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी जय सूर्यवंशी और जतिन हरियाले से पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण और बैंक खातों की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच ने आकाश विश्वकर्मा, प्रवीण पाल और आशीष पुरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे साइबर अपराधियों के संपर्क में थे और आम लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंकिंग किट गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन फर्जी खातों का इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से ठगी गई रकम को जमा करने और अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। जांच में यह भी पता चला है कि इन खातों का उपयोग देश के कई राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामलों में किया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड समेत अन्य सहयोगियों की तलाश तेज कर दी गई है। देखिए, कुछ दिन पूर्व परदेशीपुरा थाने पर रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर के द्वारा एक शेयर ट्रेडिंग के नाम पे धोखाधड़ी हुई थी। इसमें लगभग 1,60,00,000 रुपए का मसरूका जो है वो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर इनसे ठगों ने ठग लिया था। इस पर से हमारी क्राइम टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी पूर्व में जय सूर्यवंशी और जतिन हरियाले करके 2 लड़कों को पकड़ा था। इन लोगों के अकाउंट से कम 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे और अन्य कई फरियादियों के भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बारे में जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि जो अकाउंट लिया गया है वो आकाश विश्वकर्मा, प्रवीण पाल और आशीष पुरी, ये 3 लोगों ने इनके अकाउंट लिए हैं और ये ऊपर के जो लिंक है उनको भेजा है। तो इन तीनों लड़कों को भी अभी पुलिस को ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके कब्जे से लगभग 15 मोबाइल फोन मिले हैं और साथ में ये एक कई सिम कार्ड भी मिले हैं और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त हुआ है। अब ये जो जब्त शुदा 15 मोबाइल हैं, इनके संबंध में भी अब जानकारी ली जाएगी। इनके मोबाइल के डिटेल खंगाले जाएंगे और इसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटनाक्रम हुआ है धोखाधड़ी का, इसमें ये पूरी तरह से साइबर नेचर का है और इसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा जो ये शेयर ट्रेडिंग के नाम पे जो धोखाधड़ी की गई है, उसके ये 5 आरोपी अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं और आगे पुलिस रिमांड इनका लिया जा करके इनसे पूछताछ किया जाकर इनके ऊपर की कड़ियों को भी गिरफ्तार किया जाए। निश्चित रूप से ये जो 15 सिम कार्ड है, इनका मुख्य रूप से अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि ये इन कई लोगों का अकाउंट खुलवा करके और उनके ट्रांजैक्शन का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में रखते थे और इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही ये लोग ये पैसे को निकाल लेते थे और अपने जो है आरोपी गण आपस में इसको बांट लेते थे। इस तरह से ये इनकी जो और इसमें कुछ परसेंटेज इनको मिल जाता था। इसी आधार पर इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन गिरफ्तार आरोपियों के आधार पर आगे की कड़ी पे कार्रवाई की जाएगी।